सर मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है और मेरे पिताजी का नाम श्री राम जी गुप्ता है। सर मैं सेठ जी को 23 तारीख को शाम 6 बजे निकली थी बनारस के लिए। बनारस में पहुंचने के बाद सर उनको चौक पे हमने छोड़ा। चौक को छोड़ने के बाद सर मैं मैदागिन पे गाड़ी लगा खड़ी किया। 10:30 बजे फिर मैदागिन पे मैं गाड़ी ले चौक पे गाड़ी लगा खड़ी कर दिया। तो फिर सर सेठ जी निकले करीब 11 साढ़े 11 बजे निकले वो वहाँ से। निकलने के बाद गाड़ी में बैठे और बोले चलने के लिए बोले। फिर सर चलने के लिए बोले। फिर तो उसके बाद सर जब हम पहुँचे हैं मेन हाईवे पे, बनारस हाईवे पे सर, पहुँचने के बाद सर हमको खुद ये हरमुआ के आगे सर एक हमको चलती हालत में एक इंडिका कार मिली। सर मैंने उससे एक ट्रक हमसे पास लिया। सर उससे हमने जो ओवरटेक किया है सर, पिंडरा के पास पहुंचने के बाद करीब पिंडरा मार्केट से 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे एक इंडिका कार ने मुझे ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद गाड़ी मेरी रुक गई। जब मेरे आगे गाड़ी वो खड़ी कर दिया मैं मजबूर हो गया, गाड़ी रुक गया मेरा भी। उसके बाद सर उसमें से तीन अस्तहदारी निकले और निकलने के बाद लूटपाट चालू करने लगे गाड़ी की चाबी भी ले ली सर। उसके बाद लूटपाट करने के बाद हमको गाड़ी में बैठा लिए। गाड़ी में बैठाने के बाद कुछ दूर आगे ले जाने के बाद मुझे छोड़ दिया। कहा उतर जाओ वरना इस अभी मार दूंगा तुमको गोली। सर मैं डर के मारे वहाँ उतर गया। उतरने के बाद सर मैं इतना डर गया था कि मैं एक साइड खड़ा हो गया। उसके बाद सर एक गाड़ी आ रही थी मुझसे लिफ्ट मांगा घर जाने के लिए। उससे अपनी परेशानी बताई और बताने के बाद वो बोला ठीक है चलो हम चलते हैं। सर हमको जौनपुर छोड़ दिया वाजपुर तिराहा पे। फिर मैं सर घर गया। घर जाने के बाद सेठ जी के पिताजी का फ़ोन आया कि विनोद को सब लोग उठा ले गए बदमाश लोग, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पिताजी हमारे बोले सर कि हाँ भैया ये पहुंचा है। तो ठीक 7 बजे 24 तारीख की सुबह 7 बजे फूलपुर थाने से लोग गए हमारे घर। वहाँ से हमको उठा कर ले गया है अपने यहाँ थाने पे। पूछताछ के दौरान सर हमको दिन भर पूछताछ किए, भूखे प्यासे रखे और उसके बाद शाम को टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करने के बाद सर फिर सुबह हुआ सर। सुबह होने के बाद वही पूछताछ करने लगे। फिर नहीं बता पाए तो फिर सर 26 तारीख को सर फिर 26 तारीख को फिर सर हमको 26 जनवरी के दिन सर हमको पेड़ पे टांगे। पेड़ पे टांगने के बाद सर 3 बार ऊपर पेड़ पे लटकाए, नीचे किए फिर लटकाए। फिर सर हमारे पैर पे मोमबत्ती चुआने लगे और उसके बाद सर पैर में बहुत छटपटा रहा था उस दिन। उसके बाद फिर सर हमको 2 दिन तक लाइन बाज़ार में ले 26 की दोपहर और फिर 27 दोपहर हमको ये लोग ले गए थे पुलिस लाइन, जौनपुर पुलिस लाइन में टॉर्चर किया। सर नंगे करके मतलब हमारे चूतर पे बेल्ट से मार रहे थे, फिर लाठी डंडा से मार रहे थे सर। उसके बाद मारने के बाद फिर हमको ये यहाँ लाए फूलपुर थाने पे, वहाँ बंद किए। फिर सर 27 तारीख की शाम से हमको मार पड़ना बंद हो गया सर। अब 3 दिन सर वो हमको सोने नहीं दिए, लगातार 3 दिन सोने नहीं दिए और सज़ा देने लगे कि हाथ ऐसे करके खड़े रहो, पैर फैला के खड़े रहो और नहीं अगर हाथ झूलेगा तो डंडे से मारेंगे हाथ पे। सर जो हाथ झूलता रहो उस हाथ डंडे से वार करते थे। मजबूरी में सर मैं उनसे कहता रहता था कि मेरा एक हाथ टूटा हुआ है गाँव वाला, सर बहुत दर्द कर रहा है, मगर वो लोग हमारी एक भी नहीं सुने सर। उसके बाद फिर हमको 26 तारीख को जिस दिन ये लोग हमको लटकाए थे सर, वो वाला दिन हमको बहुत हमको दुख हो रहा था उस दिन। और 27 तारीख की रात में ढंग से सो नहीं पाया रात भर। और ये 3 दिन तक हमको बिना सोए हुए रखे थे, सोने नहीं दिए। 2 होमगार्ड लगाए थे कि ये सोएगा तो तुम लोग की नौकरी चली जाएगी। उसके बाद सर फिर 1 तारीख फिर हमारे पिताजी को बुलाया गया 29 तारीख को, ये आ जाइए अपने बेटे को लेकर जाइए। तो हमारे पिताजी आए तो उनसे बोला कि साइन करो। हमारे पिताजी भी साइन किए, हमसे भी साइन कराए। फिर एसओ साहब ने बोला कि ऐसा है आप जाइए, 2 दिन बाद आइए ले जाइए, पूछताछ के लिए रखना है। तो हमारे पिताजी घबरा गए कि सर अब तो साइन करा लिए हैं, छोड़ दीजिए, जब बुलाएंगे हम लेकर चले आएंगे। या नहीं जाइए, घबराइए मत, साइन तो फिर से भी हो जाएगा। तो हम पापा से बोले कि ऐसा कि आप जाओ, अगर कुछ होगा तो भगवान भरोसे। तो पिताजी रोते हुए हमारे चले गए घर। हमारे पिताजी घर चले गए सर। फिर उसके बिहान भर आए तो उन्होंने कहा कि जाओ क्यों बार आ रहे हो, कल छोड़ देंगे। तो सर फिर चले गए घर वालों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। हमारे माता जी को हार्ट अटैक की बीमारी है, पिताजी को हमारे शुगर है और ये सब से कुछ भी उनको हो सकता है। और फिर सर 1 तारीख को ये लोग हमारे पिताजी, हमारी माता, हमारी वाइफ लोग आई थाने पे और अंदर चली गई। तो एसओ साहब डांट दिए हमारे पिताजी को कि औरतों को क्यों लेके आते हो। तो सर फिर उसके बाद औरतों को पापा बाहर कर दिए। तो पापा एसओ साहब बोले कि जाओ इनका दाढ़ी उड़ी बनाओ, इनकी आज विदाई करनी है हमारी। तो सर फिर हमारी दाढ़ी उड़ी बनवाए एसओ साहब और दाढ़ी उड़ी बनवाने के बाद नहवाए।
फिर साइन उन करवाने के बाद, मेडिकल करवाने के बाद शाम 5:30 बजे हमको छोड़ा। तो सर मैं घर गया तो बोले कि बुलाने पे आना होगा। हमने कहा ठीक है हम आएँगे। तो सर परसों के दिन फ़ोन आया था एसओ साहब का। बोले कि ऐसा है कि मैं फूलपुर थाने बहुत चलना है, लंका के मुजरिम पकड़ाए हुए हैं और वहाँ चलना है शिनाख्त के लिए। हम पापा बोले ठीक हम लेके आ रहे हैं। सर मैं 1 घंटा में पहुँचा वहाँ पे उनके थाने पे। तो थाने पे नहीं थे सर, वो बाबतपुर में थे। बाबतपुर में गाड़ी लेके खड़े थे तो हम बाबतपुर पहुँचे हम लोग। बाबतपुर में उनके गाड़ी में बैठे और सेठ जी भी अपनी होंडा सिटी से वो लोग वहाँ पे थे, खड़े थे सेठ लोग। और उसके बाद सर वो लोग निकले और हम लोग भी निकले। लंका थाने पहुँचने के बाद सर बहुत से अधिकारी लोग थे, 3 स्टार और 2 स्टार, सब बहुत लोग थे सर। और सेठ जी लोग भी साथ में बैठे थे हम लोगों के साथ। और सर इतनी भद्दी गालियों से हमसे पेश आ रहे थे। हमसे एक सिपाही एक अफसर बोले कि शुरू से अंत तक कहानी बताओ। सर मैं शुरू से अंत तक कहानी बताने लगा तो और बताने के बाद वो भी हमारी बात को विश्वास नहीं कर रहे थे। और उसके बाद बहुत भद्दी माँ की बहन की गाली देने लगे, कहीं साले ये कर देंगे वो कर देंगे फला ठिका, कब तक दौड़ाओगे दौड़ा लो। हम कहे सर हमारा इसमें हाथ ही नहीं है। मैं शुरू से 9 दिन मुझे टार्चर किया गया है। मैं इतना दिमागी डिस्टर्ब हो चुका हूँ कि मुझे कुछ अब बार आप लोग वो पूछ रहे हैं, आप वो पूछ रहे हैं। अब 10 लोग के बीच में मैं अकेला कितना जवाब दे सकता हूँ बताइए। मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, कितना वही बात को मैं रिपीट करके बताऊँगा। बस सर उसके बाद फिर मुजरिम को पहचानवाया तो मुजरिम हम पहचान नहीं पाए। और फिर एसओ साहब बोले हमको कि चलो तब नहीं पहचान रहे हो तो। फिर सर वहाँ से हम निकले तो फूलपुर थाने पे आए। फूलपुर थाने से फिर मैं अपने घर गया। तो एसओ साहब बोले कि कल फिर बुलाएंगे, कोई मुजरिम आने वाला है। तो हमने कहा ठीक सर हम आएँगे। तो सर उनका फ़ोन कल नहीं आया था, इस दिन हम नहीं गए थाने पर। फिर आज मैं बस